हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेत सिंह आप सभी का मैथ विद विकेत सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन वन वर्ड का नेक्स्ट सेशन है, फिफ्थ सेशन। तो ये सेशन एक कंप्लीट पैकेज के रूप में चल रहा है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ वीडियो ज़्यादा है, लेकिन वीडियो 15 से वो प्लस माइनस 2 पर ही चलेगी, या तो 2 मिनट ऊपर या 2 मिनट नीचे। और ये एक फुल पैकेज रहने वाला है। इसमें हम 1000 से लेकर 1500 तक के बीच का वन वर्ड कवर कराएंगे, और ये भी सारा का सारा पेपर में आया हुआ। कोई भी वन वर्ड आपका छूटने ना पाए, तो इसके लिए ये वीडियो आप देखते रहिए और साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है। ये नहीं कि वीडियो देखकर ही अपना पूरा काम करना है, बस वीडियो एक ही बार देखना है, उसके बाद अपने नोट्सों का रिवीजन मारना है, क्योंकि वीडियो बार बार देखने से आपका भला नहीं होना है। कितना टाइम जाएगा, हो सकता है वीडियो देखने में 15 मिनट लग रहे हो आपको, लेकिन अगर आपका प्रॉपर नोट्स बन गया तो इन्हीं मीनिंगों को आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हैं, तो 10 मिनट आपका सेव होगा। तो एक ही बार वीडियो देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है एक ही बार में। अगर चैनल से फ़ायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो पहली स्लाइड है एनाटॉमी। एनाटॉमी का आपने जरूर नाम सुना होगा अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो शरीर विज्ञान, द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। देखो, एनिमल का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जानवर। एनाटॉम, जानवर हम भी हैं, क्योंकि हम भी एक प्रकार के जानवर ही हैं साइंस की भाषा में। तो जब भी एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर की, अगर अंदर की कोई भी विज्ञान है, जो शरीर कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उसके बारे में किसी को जानना है, तो वो क्या लेते हैं, एनाटॉमी सब्जेक्ट लेते हैं, उसमें ही डॉक्टर बनते हैं। तो इसे बोलते हैं जी एनाटॉमी। एनेक्डोट का मतलब होता है मनोरंजक विवरण। का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जो आपका क्या कर दे, मनोरंजन कर दे। एक छोटी सी कहानी जो कैसी होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए। इस शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी हो सकता है, ये फिक्शन भी हो, कैसा भी हो, लेकिन ये क्या रहेगा, आपका मनोरंजन करने के लिए आएगा। और छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसे स्टोरी, और क्या बोल सकते हैं, टेल बोल सकते हैं, TALE। टेल माने कहानी होती है। और इतना ही याद आ रहा है मेरे को, आपको आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का मतलब होता है गति, हवा की गति मापक। एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड। तो एक ऐसा उपकरण जो आपके हवा की गति मापे, या फिर पवन की गति मापे, या फिर गैस की गति मापे, उसे क्या बोलते हैं आप, एनीमोमीटर बोलते हैं। तो हवा की गति मापने वाले को एनीमोमीटर बोलते हैं। तो ये एक नाउन है, इसका कोई क्या नहीं है, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स नहीं है। तो एनीमोन का मतलब होता है, एनीमोन एक ऐसा प्लांट होता है जिसके कैसे फूल होते हैं, चमकीले फूलों का पौधा। कल के में एक एस्टर आया था, वो भी एक स्टार के टाइप का पौधा था। ये प्लांट विद ब्राइट कलर फ्लावर्स। तो एक ऐसा पौधा जिसके फ्लावरों का कलर कैसा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एनीमोन बोलते हैं। तो ये एक नाउन है, और ये ज़्यादातर पौधे समुद्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनहीलेट। एनहीलेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से नष्ट कर देना, टू कम डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। तो किसी चीज को अगर आपको जड़ से नष्ट करनी है, सत्यानाश करना है उसका, तो उसे आप क्या बोलते हैं, एनहीलेट बोलते हैं। किसी चीज को क्या करना है, आपको क्वेश कर देना है, मिटा देना है, अनड्रॉ कर देना है। ड्रॉ माने होता है खींचना, और अनड्रॉ माने पीछे कर देना। और क्या हो सकता है, डेप्राइव कर देना है, ठीक है जी, नष्ट कर देना है। और एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट माने भी नष्ट करना होता है। और डिफेस कर देना है, ऑब्लिटरेट कर देना है, बैप आउट कर देना है। ये बैप आउट तो काफी बार पूछा भी जाता है, बैप आउट कर देना है, ऑब्लिटरेट कर देना है। ये सारे के सारे रिपीटेड वर्ड ही लिखता हूँ मैं, क्योंकि काफी मेहनत के बाद ही आते हैं ये वर्ड। रेडिकेट भी इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसे भी आप रेडिकेट, ठीक है जी। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एनोटेशन का मतलब होता है किसी कमेंट जो बाद में जोड़ी गई हो। तो एनोटेशन का मतलब होता है एक प्रकार की टिप्पणी, कमेंट एडेड टू अ टेक्स्ट इन अ डायग्राम। तो आपने देखा होगा कि आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे बाद में अगर किसी इमेज के साइड में, ऐसे मान लो ये कोई इमेज है और यहाँ पर आप अपनी कमेंट जोड़ना चाहते हैं, तो उसे आप बोलते हैं एनोटेशन, ठीक है जी। तो जो कमेंट आप बाद में जोड़ें उसे क्या बोलते हैं, आप एनोटेशन बोलते हैं, टिप्पणी बोलते हैं। तो एनोटेशन, कमेंट, नोट, रिमार्क हो जाएगा। रिमार्क, रिमार्क माने होता है किसी चीज को स्पेसिफाई करना।
तो नोटेशन हो जाएगा, क्योंकि नोटेशन भी इसका काफ़ी अच्छा वर्ड लग रहा है, नोट हो ही जाएगा। ठीक है जी, तो ये इसके सिनोनिम्स। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एनल का मतलब होता है किसी चीज़ को अमान्य घोषित कर देना, किसी चीज़ को नूलीफाई घोषित कर देना, मतलब डिक्लेयर इनवैलिड ऑफिशियली एग्रीमेंट, डिसीजन और ईटीसी। अगर आपने जो कोई चीज़ पहले एग्रीमेंट ले रखा है तो उसे क्या कर रहे हैं आप बाद में अगर रद्द कर रहे हैं तो उसे क्या कर रहे हैं, एनल कर रहे हैं। ठीक है जी, अमान्य कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। तो क्वेस का मतलब भी यहाँ पर हो जाएगा, क्वेस माने किसी चीज़ को मिटाना या नष्ट करना। एनिलेट इसका हो जाएगा, स्वेप अवे हो जाएगा, SWEEP, स्वेप अवे माने होता है किसी चीज़ को बाहर ले जाना, मतलब उसको नष्ट कर देना। तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अबॉलिश भी हो जाएगा, अबॉलिश माने भी किसी चीज़ को नष्ट करना है। ठीक है जी, डिसॉल्व हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, अंडू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसके सारे सिनोनिम्स। देखो एनोनिम्स का मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि ये पहले वाले में आ चुका है, तो इसका मतलब होता है गुम नाम। तो जो कोई गुमनाम है उसके लिए आता है। एंटीडेट का मतलब होता है किसी तारीख से पहले, टू बी ऑफ एन अर्लियर देन। तो किसी तारीख से पहले अगर आप काम कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, एंटीडेट बोलते हैं। ठीक है जी, तो किसी समय से पहले अगर कोई काम करना एंटीडेट होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, प्रोसीड माने पहले का। और क्या कर सकते हैं, इसका अर्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एंटीडेट अगर कोई काम अपने टाइम से पहले कर देते हैं तो उसे आप एंटीडेट बोलते हैं। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन तो आपको पता ही है, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक का टाइम क्या होता है आपका, AM होता है। और दिन के 12 से लेकर और रात के 12 तक का क्या होता है, PM होता है। एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन होते हैं ये। तो ये विदेशी शब्द है। तो एंथ्रोलॉजी का मतलब होता है कविता या कहानी का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पोएम एंड अ शॉर्ट स्टोरी। तो जब भी किसी ऐसे आप गद्य बोल सकते हैं, जो गद्य पद्य आपने पढ़ा होगा तो उसे क्या बोलते हैं आप, एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, जिसमें आपकी क्या होनी चाहिए, पोएम होनी चाहिए, शॉर्ट स्टोरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अगर कोई कलेक्शन है तो उसे आप एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है कि कोई भी एक रिसेम्बल ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म। तो कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी दूसरे प्लेनेट का आदमी अगर जो मानव की तरह दिखता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, एंथ्रोपॉइड बोलते हैं। मान लो कोई कार्टून भी हो, अगर वो मानव की तरह दिख रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, एंथ्रोपॉइड बोलेंगे। ठीक है जी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव शास्त्री, वन हु स्टडी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मानव के ओरिजिन की स्टडी करने में लगे हुए हैं तो उन्हें आप क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। रिपीटेड वर्ड है, इससे पहले वाली वीडियो में भी आ चुका है। एंटीक्यू का मतलब होता है कोई चीज प्राचीन है, ओल्ड है और जो प्रचलन से बाहर हो चुकी है तो उसे क्या बोलते हैं आप, एंटीक्यू बोलते हैं। और क्या हुआ, बाइगोन हो सकता है, गुजरी हुई चीज को आप क्या बोल सकते हैं, एंटीक्यू बोल सकते हैं। वो एंटीक्यू मतलब जो भी सारी आपकी चीज पुरानी हो उसे बोलेंगे आप एंटीक्यू। ठीक है जी। एंथ्रेप एप्थ एपरथेड का मतलब होता है आपका रंग भेद नीति, ए पॉलिसी और सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसेस। तो जो भी आपके साथ किसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके रंग के बेसिस पर होता है। जैसे कि नेल्सन मंडेला के साथ हुआ तो एपरथेड बोलते हैं उसे, रंग भेद की नीति बोलते हैं। तो इसका कोई सिनोनिम्स नहीं है क्योंकि जैसे ये एक नाउन है तो इसका कोई सिनोनिम्स नहीं है, और एक ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का कोई भी सिनोनिम्स नहीं होता है। एप्थी माने क्या होता है, एप्थी माने होता है जब उदासीन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप उदासीन है तो उसे आप क्या बोलते हैं, एप्थी बोलते हैं। इंडिफरेंस है मतलब उदासीन का मतलब होता है इंडिफरेंस, आप कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा रहे हैं। डंप, डंप भी बोल सकते हैं, डंप माने उदासीन होता है। डिसइंटरेस्ट बोल सकते हैं आप, लैक ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, लैक ऑफ कॉन्टेस्ट बोल सकते हैं, लैक ऑफ इंथुसियाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, लेथार्जी बोल सकते हैं, लेथार्जी माने होता है आपका आलसी, लेथार्जी, लेथार्जी भी वो माने होता है आलसी। लेसीट्यूड माने भी आपका आलसी होता है। तो ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है इफोरिज्म। एफोरिज्म का मतलब होता है सत्य कथन, ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। जिस प्रकार से आपने ईडियम फ्रेज पढ़ी है तो वो क्या होती है, एक सत्य कथन होती है, इसे आप कहावत बोलते हैं।
तो उन्हें क्या बोलते हैं आप, एफोरिज्म बोलते हैं। जो सत्य होती है उन्हें, मतलब जैसे कि छोटा चना बाजी गाना, टिट फॉर टैट, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये इफोरिज्म है। या फिर जैसे अगर अगर आपके मैथमेटिक्स का कोई सूत्र है तो उसे भी आप क्या बोल सकते हैं, इफोरिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए सत्य होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, सेइंग माने होता है कहावत, एडेज हो जाएगा, एडेज माने भी कहावत होता है, प्रोवर्ब हो जाएगा, मैक्सिम हो जाएगा। ये काफी अच्छा वर्ड है, काफी बार पूछा भी गया है, ठीक है जी। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट आता है एपोस्टल। एपोस्टल का मतलब होता है विश्वास करने वाला, ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर। एपोस्टल उस व्यक्ति को बोलते हैं जो आसानी से किसी चीज में क्या कर ले, विश्वास कर ले। या फिर इसे क्या बोलते हैं आप, ईश्वर के दूत भी बोलते हैं एपोस्टल का, ईश्वर के दूत। तो ईश्वर के दूतों में प्रत्येक कोई विश्वास करता है। तो जो जीसस क्राइस्ट थे तो उनके बारे में चीफ थे एपोस्टल, ठीक है जी। तो जीसस क्राइस्ट के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में डिसिप्लिन थे कौन, एपोस्टल। एप्लाउड का मतलब होता है किसी ताली बजाकर प्रशंसा करना, सो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग। जब भी आप किसी की ताली बजाकर प्रशंसा करते हैं, मतलब किसी की सराहना करते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं, अप्लाउड बोलते हैं। तो ताली बजाकर प्रशंसा करना, तो किसी व्यक्ति की क्या कर रहे हैं आप, एडमायर कर रहे हैं। एडमायर माने क्या होता है आपका, प्रशंसा करना। और क्या हो सकता है, प्रेज तो हो ही जाएगा, वो लिखा ही रहा है। अप्लाउड भी हो जाए, अच्छा अप्लाउड तो है ही। एक्सटोल हो जाएगा, EXTOLL, एक्सटोल हो जाएगा, ठीक है जी। अप्राइजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एन एक्ट ऑफ एसेसिंग समथिंग और समवन। जब किसी चीज का आप मूल्यांकन करते हैं, जब किसी चीज की आप क्या कोई प्राइज बताते हैं कि ये वस्तु इतने की हो सकती है, एवेल्युएट करते हैं, एवेल्युएशन करते हैं। अगर आप किसी का मतलब मूल्यांकन करते हैं कि कोई व्यक्ति इतने परसेंटेज बना सकता है, कोई वस्तु इतने की बिक सकती है, तो इस प्रकार का क्या होता है आपका, एवेल्युएशन होता है। तो इसका अंदाज भी हो जाएगा, स्टाइल, गैस हो जाएगा, एस्टिमेट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है नौसिखिया, ए पर्सन हु वर्क फॉर स्किल एम्प्लॉयर इन ऑर्डर टू लर्न स्किल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो काम करता है किसके लिए, अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, नौसिखिया बोलते हैं। तो इसका काफी अच्छा वर्ड होता है ट्रेनी, कि जो व्यक्ति ट्रेनी है, मतलब अभी ट्रेंड नहीं हुआ है, ट्रेनी बोलते हैं उसे। और नियोफाइट भी इसका काफी अच्छा वर्ड है और काफी पूछे जाने वाला भी वर्ड है। नियोफाइट, लर्नर, जो अभी सीख रहा है, लर्नर हो जाएगा। फ्रेशर भी काफी अच्छा वर्ड है, फ्रेशर। तो ये हो जाएंगे। पोपिल भी हो जाता है, जिसने आपने बीएड वाले पोपिल टीचर का नाम सुना होगा, पोपिल टीचर, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके इसके सिनोनिम्स। तो नेक्स्ट वर्ड है एरेबल। एरेबल का मतलब होते हैं जो भूमि किसके योग्य हो, कृषि के योग्य हो, सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो भूमि कृषि के योग्य है, जिस पर आप कृषि कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, आप एरेबल बोलते हैं। तो आज के हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पर 20 वर्ड। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पेपरों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये रहने वाले ही हेल्पफुल है। क्योंकि एसएससी पूरा का पूरा पेपर रिपीटेड बनाता है, कि रिपीटेड क्वेश्चन ही डालता है। थोड़ा बहुत ग्रामर में तो चेंजेस कर भी देता है, लेकिन बुकैब में कोई चेंजेस नहीं करता, बुकैब सेक्शन में। और एयरपोर्ट्स में भी कोई बुकैब सेक्शन में चेंजेस नहीं होते, सीडीएस में भी नहीं होते, क्योंकि बुकैब नहीं आ पाती है। हो सकता है ग्रामर के रूल भी नहीं आते हैं नए, लेकिन उसमें राम का श्याम कर दिया, राधा का मोहन कर दिया, तो इस प्रकार से कोई नया चीज जनरेट नहीं हो पाता है। तो अगर आप एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर होकर चलेंगे, मैंने एक चीज पहले भी बोली थी कि इंडिया में एग्जाम एक तो टाइम से नहीं होते हैं, अगर एग्जाम टाइम से हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट टाइम से नहीं आता है। तो आपको एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखना है, बार बार कुछ नहीं करना है। एग्जाम आपको मल्टीपल टाइम देने हैं, लेकिन तैयारी आपको एक ही बार करनी है। तो तैयारी एक ही बार करने के लिए आपको होने चाहिए आपके पास प्रॉपर नोट्स, चाहे वो किसी भी टीचर के हो, किसी भी कोचिंग के हो, जहाँ से कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से पहले आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद अपना रिवीजन कीजिए, तो ही आपका सिलेक्शन जल्दी सिक्योर हो पाएगा। नहीं तो आप लगे रहेंगे कि आपके एमटीएस की तैयारी कर लेते हैं, आपके सीएचएसएल की कर लेते हैं, अब सीएचएसएल की होगी तो सीपीओ की कर लेते हैं, भाई अब तो सीपीओ की होगी, सीजीएल भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना टाइम ही खराब करते हैं। लेकिन एक ही बार में भले ही आप एमटीएस की तैयारी करो, लेकिन प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्योंकि एमटीएस और सीजीएल में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। लेवल ऑफ पेपर वहीं पर पड़ा हुआ है, क्योंकि सीजीएल का पेपर हार्ड आता, एमटीएस का पेपर सरल आता। तो जितने भी सीजीएल वाले बंदे हैं वो एमटीएस में सेलेक्ट हो गए होते हैं आज की डेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अपने आप पर पूरा का पूरा
कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी तैयारी को एक हाई लेवल तक लेके जाइए। उसका एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन और प्रॉपर नोट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।